चाहे वेब डेवलपमेंट की बात हो, ऐप डेवलपमेंट की या किसी भी टेक्नोलॉजी की, बहुत से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जर्नी के आधे में ही क्विट कर जाते हैं। ओनली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जर्नी को कंप्लीट करके उस गोल तक पहुंच जाते हैं जो उन्होंने अचीव करना होता है, जो उन्होंने डिसाइड किया होता है। अब हम इन 90% स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए तो इनका क्वेश्चन सिर्फ एक ही होता है कि मैं मोटिवेटेड ही नहीं रह पाता, मैं और क्या करूं। एक चीज़ याद रखना कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि बस अब इससे आगे मैं और कर ही नहीं पाऊंगा, और समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि यार बस मुझे बहुत बोरिंग लग रही है, मैं इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट ट्रस्ट मी, हार्ड टाइम डोंट लास्ट बट हार्ड वर्क डज। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जो आपके लिए इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, वो आपको जर्नी में सुपर एक्साइटेड और सुपर मोटिवेटेड रखने वाली हैं। तो आई एम उसामा बलोच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमेशा छोटी विक्ट्रीज के ऊपर फोकस रखो। जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट करते हैं, अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट हमें एक बहुत बड़ी पिक्चर नज़र आ रही होती है, लेकिन उस पिक्चर के पीछे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो करके हम उस पूरी पिक्चर को क्रिएट करते हैं। जिस तरह अब अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट हमारे पास एक पूरी पिक्चर है, उसे स्टेप्स के अंदर खुद डिवाइड करो, ब्रेक डाउन करो। क्या देखो कि सबसे पहले मैं कंपोनेंट बनाना सीखूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि स्टेट मैनेजमेंट किस तरह होती है, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम खुद को ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग सक्सेसेस। अब यहाँ पर एक चीज ये याद रखना कि कभी भी हमने एक बड़े प्रोजेक्ट का वेट नहीं करना कि जब मैं कंप्लीट करूंगा तो मैं उसे सेलिब्रेट करूंगा। हमें इन अपने छोटे छोटे गोल्स को सेलिब्रेट करना है जो हम साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है, आप रिएक्ट में ये 3 स्टेप्स लेकर चलोगे। अगर आप सिंपल कंपोनेंट बनाते हो तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। अगर आप किसी बग में फंस जाते हैं, आप उस बग को फिक्स करोगे तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि इंसान एक ऐसी चीज़ है जो अप्रिसिएशन का बहुत ज़्यादा भूखा होता है। ये चीज़ उसे इतना कॉन्फिडेंस दिलाती है जो दुनिया की कोई चीज़ भी नहीं दिला सकती। सो दैट्स वाई आप एक छोटा गोल अचीव करोगे, आप खुद को अप्रिशिएट करोगे कि यस मैंने ये चीज़ कर लिया है। तो इसलिए खुद को अप्रिशिएट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पर देखते जाओ कि हमारे पास जो कोडिंग है, डेवलपमेंट है, इसे इस तरह से मत देखो कि जब लर्निंग करनी होती है तो हमें एक सीरियस एनवायरनमेंट चाहिए, हम बिल्कुल सीरियस होकर बैठेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे। लर्निंग को फन एंड क्रिएटिविटी की तरह डील करो। इसे आप अगर फन समझ कर करोगे तो ये आपको और ज़्यादा नए नए तरीके देगी जिससे आप लोग इंजॉय कर सकते हो इसे। मतलब कि आप क्या करो कि आप खुद को चैलेंजेस दो जो आप परफॉर्म कर रहे होगे, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो, जिससे आप अब न्यू वेज को एक्सप्लोर करोगे तो आप अपनी जर्नी के अंदर कभी बोर नहीं होने वाले। हाँ, एक चीज़ इसमें ये भी कर सकते हो कि कभी कभार कोडिंग से थक जाओ तो कोई कोडिंग मीम्स भी जाकर देख लो, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होती हैं वो। एक चीज़ को तो हम यहाँ पर निगलेक्ट ही नहीं कर सकते ना, वो है हमारे पास कंसिस्टेंसी इज़ की। एज वी नो कि कंसिस्टेंसी में जितनी पावर है इतनी पावर मोटिवेशन में नहीं होती। अगर मोटिवेशन एक टाइम बूस्ट पर जाती है तो किसी टाइम डाउन आ जाती है, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहेगा वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। अब आप अपनी एक रूटीन फिक्स करो, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि रूटीन फिक्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक बोरिंग रूटीन बनाकर बैठ जाओ। अगर आप डेली बेसिस पर 1 घंटा भी कोडिंग को दे रहे हैं तो आप नोट करें कि आपकी वीकली कितनी अच्छी प्रोग्रेस बन जाएगी जो आप अपनी कोडिंग को दे रहे होंगे। कोई इस तरह की चीज़ करो कि अपने पास एक प्लानर रख लो, या अपनी जो डेली की प्रोग्रेस है उसे आप अपने पास नोट करते जाओ। अब जिस दिन आप देखोगे कि मेरी आज की प्रोग्रेस मेरी कल की प्रोग्रेस से ज़्यादा है तो उस दिन आप बहुत अच्छा फील करोगे। कम्युनिटी से भी मोटिवेशन लेना सीखो। देखो, हम लोग जब अकेले काम कर रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ें उस तरह से फील नहीं होती जिस तरह हमें करनी चाहिए। जब हम किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज सुनते हैं, देखते हैं कि यार वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें भी बग्स आ रहे हैं। एक चीज़ हमें जो कन्फर्म हो रही होती है यहाँ पर ये होती है कि यार जिन फेजेस में मैं फंस रहा हूँ उन फेजेस में और लोग भी फंस रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, बाकी लोग भी मेरे साथ मिलकर वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें एक इत्मीनान मिलता है कि यार मैं जिन चीज़ों में फंस रहा हूँ उधर बाकी भी फंस रहे हैं।
प्लस हमें इस चीज़ से मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट रखना कि कभी भी चैलेंजेस औरों को नहीं देने, चैलेंजेस हमेशा खुद को देने हैं। मतलब कंपटीशन किसी के साथ लगा कर नहीं बैठना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हर किसी का IQ लेवल डिफरेंट है। हो सकता है जो चीज़ आप 1 घंटे में करते हो अगला बंदा 15 मिनट में सॉल्व कर लेता हो, तो ये चीज़ फिर अल्टीमेटली आपको और ज़्यादा डीमोटिवेट करने लग जाती है। इसलिए इस चीज़ पर आपने फोकस नहीं देना कि मैं उसके साथ कंपटीशन लगा कर बैठ गया हूँ। कंपटीशन आपने जस्ट खुद के साथ लगाना है, खुद को चैलेंजेस दो और कंपेयर खुद को 1 माह पुराने के साथ करो कि यार मैं 1 माह पहले कैसा था और मैं आज कैसा हूँ। समटाइम्स हम लोग ना, हमारा एक ऐसा फेज आता है कि जब हम बिल्कुल स्टक होकर खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल डीमोटिवेट होकर खड़े हो जाते हैं कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो वहाँ पर एक बार रुकना और रुक कर ज़रा पीछे मुड़कर खुद को ही देखना कि यार मैं स्टार्टिंग में कैसा था और मैं अब कैसा हूँ। अपने पुराने कोड्स ओपन करो, अपने पुराने प्रोजेक्ट्स देखो, अपने टूटे फूटे लिखे हुए कोड को देखो और हंसो। देखो, खुद के ऊपर हंसना भी एक अच्छी चीज़ है, आपको मोटिवेशन दिलाएगी कि मैं उस टाइम किस जगह पर खड़ा था और मैं आज किस जगह पर खड़ा हूँ। अपने पुराने कोड्स देखो कि ये मैंने लिखे थे, इससे आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है और आपको और कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं इससे भी बेहतर करूँगा। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक टाइम था जब मुझे कुछ भी नहीं आता था और आज मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, हमें जब अपनी प्रोग्रेस नज़र आती है तो हम अल्टीमेटली कॉन्फिडेंट फील करते हैं और मोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं। और क्यूरियोसिटी जो है ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आपने नोट किया होगा, जब आपने ये लर्निंग फेज स्टार्ट किया तो आपको स्टार्टिंग पर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि यार मैं सीखूंगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जब हम करते करते अपनी आधी जर्नी पर पहुंचते हैं, वो चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कि आप अपने आप को हमेशा इस क्यूरियोसिटी के अंदर रखना। आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना, नए नए फ्रेमवर्क्स देखते रहना। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपके अंदर हमेशा वो क्यूरियोसिटी रहने वाली है, वो लर्निंग फेज़ के अंदर एन्जॉयमेंट और फन कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, ये चीज़ें आपके अंदर एट द एंड पूरी जर्नी तक रहने वाली हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंस्पायरेशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो कि यार जिस बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसने कहाँ से शुरू किया था और आज वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपको अपने गोल्स अचीवेबल लगने लगेंगे कि यार अगर वो बंदा कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ इस चीज़ को। रिमेंबर, हर कोडर स्टार्टिंग में एक बिगनर ही होता है। तो अगर आज वो बंदा वहाँ पर पहुँचा है तो तुम भी पहुँच सकते हो। तो आई होप सो कुछ ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होंगी। और अगर आप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मुझे भी फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और आपका एक प्यारा सा लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है, प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मेरा और दिल करता है मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करते जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।